हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावरटिलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज के रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि वो जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं वो आपको कब कमिटमेंट देंगे। क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्या रीज़न है वो हम लोग आज के रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे आपके लिए दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है नेम के इनिशियल्स। नेम के इनिशियल का मतलब जिस भी अल्फ़ाबेट से आपका नाम शुरू होता है, पर यहाँ पे आपको खुद का नहीं, आपके पार्टनर का चूज करना होगा। सो देखिए कि कौन से ग्रुप में आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल है, उसी ग्रुप को सिलेक्ट करें और सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी धर्म और जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके। और ये वीडियो जनरल वीडियो है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बात आपसे रेजोनेट हो। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसको, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें, जितना भी रेजोनेट होता है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है ग्रुप 1 को। यहाँ पे नेम की इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। सो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या रीज़न है, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और कब तक आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं उनकी। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि उनके लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता हो। अभी पहले पूरे कार्ड्स देख लेते हैं क्या कुछ आता है कार्ड कॉम्बिनेशन में, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक थोड़ा ठहर बना के आप शफलिंग देखिए, या तो फिर आप चाहे तो शफलिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके, द गार्डन एंड द गेट। थर्ड चक्र आर्कएंजल माइक क्या मुहिब। ये ओके, दो कार्ड्स आए हैं। एनवी फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है अपनी लाइफ में, देख ही सकते हैं आप। यहाँ पे एनवी का कार्ड है इनके एनर्जी में। लेट्स सी फिर बॉटम से देख से क्या आया है। ऑल टाइट आप, इनको लगता है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये फंसे हुए हैं सिचुएशन में, ये फंसे हुए हैं। पर ऐसा नहीं है, ये खुद ही खुद को सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से इनको सोचना चाहिए वो उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे और
क्या आता है, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। Nine of Cups. Okay. We have Nine of Wands. We have the Tower. दो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ये तो आना ही था, उनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई है। स्ट्रेंथ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, ये हो सकती है इनकी राशि। पीसीस हो सकता है, पाइसिस, और कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। इनकी या तो फिर आपकी। लास्ट और एक कार्ड और एक क्लेरिफिकेशन चाहिए यूनिवर्स। सारे नहीं लेने वाला मैं, एक कार्ड यूनिवर्स। ओके ओके, जजमेंट। टू ऑफ कप्स। अभी ये गुत्थी सुलझ गई है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैसेज है, इनकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ कि ये थोड़े से उस तरीके के आदमी है कि, या फिर पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है, ये कुछ इस तरीके की पर्सन है जहाँ पे इनके लिए पैसा, हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इनके लिए मैटर करता है, जो कि मैंने कार्ड शफल करते वक्त ही आपको बताया था। हो सकता है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर पे कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसके चलते इनके घर पे किसी ऐसे खानदान से इनको शादी करना पड़ेगा जहाँ पे ये लग्जरियस लाइफ जी पाए। अब ये मेल हो फीमेल हो, जिस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, आपके लिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे मैटर है। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इनके लिए बहुत मायने रखता है, इनके लिए या तो फिर इनके फैमिली के लिए, और जिसके चलते ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया इनके लिए कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट के लिए सोच नहीं पा रहे। हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ये चाहते हैं, या तो फिर इनकी फैमिली चाहते हैं। इनका जो मैं देख पा रहा हूँ, इनका इमोशनल डिजायर बहुत है, जैसे कि मेटेरियल थिंग में इनका बहुत लगाव है। ये मेटेरियल थिंग में अपना इमोशन देखते हैं। इनको गिफ्ट दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो, इनको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ इस तरीके की पर्सन है ये। हो सकता है कि आपको सुन के बुरा लगे, पर ये सच है।
हो सकता है कि ये सामने से आपको दिखाए या ना दिखाए, पर ये सच है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते ये बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनके थर्ड चक्रा में भी प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन तो आपके साथ हो ही नहीं रही है, या तो फिर अगर आप इनसे खुद से जाके पूछ पूछ रहे हैं तो ये बात को टाल रहे हैं, कोई बहाना बना दे रहा है, घर पे नहीं हो रहा है, कुछ भी ये बहाना बना रहे हैं, पर ये मेन रीज़न आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है इनको, और हो सकता है यही इनके इनके लिए इनको लग रहा है कि यही बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते ये आपको हमें कमिटमेंट नहीं देंगे। और थर्ड चक्रा के साथ साथ इनके फिफ्थ चक्रा में भी मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। इनको ना सच बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा सच जिससे ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनके इनके बारे में कोई ऐसा सच आपको पता नहीं है जो इन्होंने छुपा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है तो ये एनर्जी ये लेके आ रहे हैं कि इन्होंने आपके कुछ तो छुपाया है इन्होंने आपसे। ठीक है, अभी सुन के बुरा लग सकता है, आई नो, बट ये यहाँ पे है कि इन्होंने कुछ तो छुपाया है आपसे। या तो फिर ये सच नहीं बोल रहे आपसे, या तो फिर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपाते आए हैं आपसे। और इसी के चलते हो सकता है कि ये अभी खुल के अभी आपके साथ बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आपसे इनकी बात होती है और ये जो बताने नहीं चाहते हैं वही आप इनसे पूछते हैं जाके, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अभी आप जान जाएंगे ये जो कुछ भी इन्होंने छुपाया है, या तो फिर जो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। और हो सकता है कि आपको अपने मन में पहले से अंदाज़ा हो भी जाता है कि कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में, होता है ना। हाँ, एनबी का कार्ड बेसिकली यहाँ पे रीडिंग में ज़्यादा आता नहीं है, पर यहाँ पे एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा कमी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी फील कर रहे हैं। डिससेटिस्फेक्शन है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि ये अंदर ही अंदर आपको प्यार भी करते हैं, पर जो इनकी नीडनेस है, जो मटेरियल थिंग में इनका जो कुछ भी इनको चाहिए वो आपसे पूरा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन है इनके मन में कि आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ पे ये फंस चुके हैं। पर ये काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा शायद। हो सकता है कि जब इनके साथ आपकी बातचीत होती है या तो फिर पहले होती थी, तो ये अपने डिज़ायर्स के बारे में, ये इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, इन सब के बारे में ही ये ज़्यादा बातचीत करते हो। चाहे वो आपसे ही क्यों ना हो कि आपसे उनको ये चाहिए, आपसे उनको वो चाहिए, कुछ इस तरीके से ये बात करते हैं। बात करने का तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है। डरते बहुत है आपसे, जिसके वजह से ये खुल के आपसे हो सकता है कि कुछ बताने से डरते हैं, आपको बताना चाहते हैं, पर आ, हो सकता है कि डर लगता है आपको इनसे, इनको आपसे। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे मैसेज आया है कार्ड में, कार्ड के जरिए, कि ये आपसे डरते बहुत है, जिसके चलते ये सच भी बता नहीं पाते, कभी कभार काफ़ी कुछ छुपा भी लेते हैं आपसे। वो जो डर है इनके मन में, हो सकता है ये डर आपको खोने का डर हो सकता है, या तो फिर ये ऐसे ही डरते हैं आपसे। प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पे सी बॉटम ऑफ द डेक से है टॉप्स का कप्स का कार्ड। प्यार करते हैं, यही पे प्रॉब्लम है, पर जो इनके डिज़ायर्स है वो सारे डिज़ायर्स ये आपके थ्रू पूरे पूरे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इनके दिल में थोड़ा सा ठेस पहुँच रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये ना सवालों के भवंडर में अभी घूम गए हैं। इमोशंस इनके लिए मैटर करते हैं, पर इनके जो डिज़ायर्स हैं उनके साथ भी इनका इमोशंस है जुड़े हुए हैं। शायद इनको इस तरीके से शादी करना है, या तो फिर ऐसी जगह पे शादी करना है, या तो फिर इनको शादी के बाद कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इमोशंस है, पर डिज़ायर्स भी है बहुत सारे। आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा,
या तो फिर इस चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हो, झगड़ा हुआ हो, कि आप पूछ रहे हैं कि घर पे कब बताएंगे, घर पे कब कुछ होगा, कैसे, मतलब आप दोनों का जो रिलेशन है उसको कैसे आगे लेके जाया जाए। तो हो सकता है कि ये बात को टाल रहे थे और इसी की वजह से यहाँ पे एक यू नो आप दोनों के बीच में कुछ हो गया है, झगड़ा। हो सकता है कि सेपरेशन चल रही हो आप दोनों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं एक जजमेंट भी चाहते हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि जैसा ये चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता है। और ये सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में भी है। हम्म। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ये कब तक आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, क्या कुछ होगा आगे। ओके, द वर्ल्ड, 4 of Wands। कमिटमेंट देंगे ही आपको। द मून, ओके। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप इनके डिजायर्स को जाने और आप भी एक इल्यूजन में हैं। उस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है। इनके बारे में जो कुछ भी आप सोचते हैं वो सोचने का नज़रिया थोड़ा आपको भी चेंज करना है। आप जिस तरीके से इस पर्सन को देखते हैं ना, उस थोड़ा सा चेंज होकर आपको देखना है। थोड़ा सा इनके जैसा होके इनको देखिए, तो फिर इनका प्रॉब्लम भी आपको समझ आएगा और हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन आपके लिए निकल आए। अगस्त के महीने में हो सकता है कि ये इनकी तरफ से आपके लिए यू नो आपको कमिटमेंट मिले इनके, या तो फिर फरवरी या तो फिर मार्च में कुछ हो सकता है। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है ग्रुप 2 को। यहाँ पे नेम की इनिशियल्स हैं BDFHJLNPRTVXZ। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कब तक आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, और लेट्स सी कि क्या कुछ होता है आगे, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बात आगे नहीं बढ़ रही है, क्या कुछ इशू है, फैमिली इशू है या फिर उनके ही लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। चलिए देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इनकी एनर्जी। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। लाइट चली गई है। अब शायद थोड़ी रोशनी हो जाएगी यहाँ पे। एंड थोड़ा सा साउंड भी सुनाई देगी आपको बाहर की। यहाँ पे पास ही में हाईवे है, सो आपको थोड़ा बहुत साउंड मिलेगा। द थिंकिंग मैन, ओके। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, वेरी नाइस।
ओके, लाइट चली आई है। लेट्स सी क्या आता है। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। ओके। बॉटम में तो देखते हैं एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। आप चाहे तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं, अगर चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और कब तक देने वाले हैं, ये हम देखेंगे। आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, आपको पता है। हो सकता है कि ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, या तो फिर टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। बुद्धिमान पर्सन लग रहे हैं। वाइस होते हैं ना जो लोग पर्सन, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनमें, और थोड़े से फ्लटी भी दिख रहा है ये। 7 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं लग रहा है, पर हो सकता है कि ये जो शादी है, इनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से ये इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इनको लगता है कि शादी करना बहुत एक बड़ा डिसीजन है, इसीलिए ये इन सब के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं फिलहाल। और ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा सोचते हैं कि शादी करना मतलब जिंदगी बर्बाद। कुछ इस तरीके से इनकी मेंटेलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये शादी को लेके बाद में ना सोचे, पर हाल फिलहाल में तो इनको शादी को लेके मैं सोचते हुए नहीं देख पा रहा। काफ़ी बहुत सारे साइकिल्स इनकी लाइफ में चले हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, और हो सकता है कि ये सब कुछ आपके साथ में भी रेजोनेट हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन हो, ठीक है। ओके, हाई प्रीस्टेस। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करते हैं, भगवान में बिलीव नहीं रखते हैं, पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली ये चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। अगर मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड, यहाँ पे क्या करने से क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली ये सोचते हैं। बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ये किसी से भी नहीं रखते हैं। इनको पता है इस दुनिया में बस धोखा ही मिलता है। कुछ इस तरीके से इनकी मेंटालिटी है। The devil. ओके, द चैरियट। ओके, आपके लिए सारे मेजर आर्काना से आ रहे हैं। ओके, ये भी मेजर आर्काना से है। ये है जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द हर्मिट। अभी ना ये काफ़ी ज़्यादा अलोन पड़ गए हैं,
बात होती है इनसे? नहीं होती होगी शायद। हो सकता है कि ये भी आपको मैसेज नहीं करते हैं और आप भी इन्हें मैसेज नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि हमेशा आप ही इनको पहले से मैसेज या फिर कॉल करते हैं, ये क्यों नहीं करेंगे। हो सकता है ये जिद पकड़ के आप अभी बैठे हुए हैं और सामने से मैसेज भी नहीं आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। पता है ये बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं अभी, बहुत अलोन फील कर रहे हैं। अलोन अभी इनका इनके लाइफ में एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे इनके लिए इनके आसपास में ये किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अकेले पड़ गए हैं, पर ये उस जगह से सीख रहे हैं कि किस तरीके से अकेले में रह के अपने प्रॉब्लम्स को देखा जाए, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकाला जाए। किस तरीके से जब हम लोग अकेले पड़ जाएंगे या तो फिर हम जब साथ में कोई नहीं होगा तो उस टाइम पे कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं अभी। और ये पूरी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी है, आप है तो क्यों है, आपके साथ में जो कनेक्शन है वो क्यों है, इसको कैसे आगे लेके जाया जाए या तो फिर इस कनेक्शन का क्या करे। ये अपने लाइफ के जो कुछ भी इनके लाइफ में है उन सब को लेके ये अभी सोच रहे हैं। इनके लाइफ में इनको इनकी बहुत अच्छी खासी इंट्यूशन पावर है। यहाँ पे अब 2 टाइम्स ये क्लेरिफाई हो गया है कि ये बहुत अच्छे पर्सन है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर है इनकी, पर हो सकता है कि इनको करेंटली इनको अपने इंट्यूशन से इनको काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारे मैसेजेस इनको मिल रहे हैं, पर ये उनको सुलझा नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, इनको जो कुछ भी गाइडेंस मिल रहा है, जो कुछ भी इनको रिसीव हो रहा है मैसेज, उसको ये सुलझा पाए। हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। ये एनर्जी आप में भी हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके साथ में जब आप मिले उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई हो सकता है इनके साथ में कनेक्शन में आने के बाद आपका एक साइकिल चला और उस साइकिल में आपको ये सब पता चला स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, पॉसिबल है। ओके, सो हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन्होंने इनके वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, ठीक है। इनको नई चीज़ें लर्न करना बहुत पसंद है। नई चीज़ें इट मीन्स कुछ नया इन्होंने जाना और उसके बारे में इन्होंने और ज़्यादा रिसर्च किया, ये सब इनको बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ नया करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो आप दोनों के कनेक्शन को मान नहीं पाएंगे। हो सकता है इनके मॉम हो या तो फिर इनके डैड हो, जिनके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, और उन्हीं को रेस्पेक्ट करते हुए हो सकता है कि ये इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो फिर फैमिली की किसी स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है, जैसे कि इनकी मॉम हो गई, इनकी डैड हो गए, ठीक है, या तो फिर इनके घर में इनसे भी बड़ा कोई रहता हो, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। सो उनके वजह से हो सकता है कि ये इस कनेक्शन में आपको आगे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ तो हो सकता है, लाइक जाति या तो फिर कास्ट का या तो फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। इनका सेकंड चक्रा में इनको थोड़ा दिक्कत है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पर आपके साथ फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनके साथ रहते हैं तो आपको पता होगा कि फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनके इनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर इनको कौन सा चूज़ करना चाहिए इनको नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको चाहते तो है, पर ये आपको टेस्ट भी कर रहे हैं, क्या आप इनके लिए सही है, क्या आप इनके जिंदगी में रह के इनके लिए कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं कर रहे हैं,
क्या आप इनके लिए सही है? हो सकता है कि ये आपको चाहते तो है, पर हो सकता है कि ये एक तरीके से आपको टेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, चालाक है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। सबसे मेन बात, बहुत प्रैक्टिकल है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनको आपसे, आपको इनसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ना, खुद को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं है आपको, ये जो है उससे थोड़ा चेंज होकर आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे आप हो सकता है कि आप जब इनके साथ मिलते हैं तो इनके मन की बात को भी जान लेते हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपको समझ आ जाता है कि ये जैसा दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, कुछ और है। पर ये काफ़ी ज़्यादा खुद को हिडन रखते हैं, खुद को मिस्टीरियस रखते हैं। हो सकता है कि इनको आप बहुत मिस्टीरियस नजरिए से देखते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ तो छुपाते हैं अंदर। हो सकता है बहुत बड़ा कुछ नहीं, खुद के बारे में ही कुछ छुपाते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में पहले भी रिलेशनशिप रहे हो और वहाँ पे इनको बस धोखा ही मिला हो, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं रिलेशनशिप के मामले में। और इसी वजह से हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये बढ़ना चाहते हैं लाइफ में आगे आगे। इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है कि आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, जिसकी वजह से इनके साथ रहना आपके साथ रहना इनको बहुत पसंद है। और इसी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन आगे चलते चले जा रहा है, एंड नहीं हो रहा है। हो सकता है कि सेपरेशन हुई हो या फिर बातचीत नहीं होती हो, पर फिर भी उसके बावजूद भी ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनको पता है कि ये आपके साथ रह के अच्छा फील करते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन है, इनको मोटिवेट करते हैं, या फिर आपका बात करने का तरीका इनको बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है, आप इनको लगता है कि आप लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, खुद के साथ जस्टिस करते हैं। अब इनको पता है कुछ कुछ आपके बारे में कि आप एक्चुअली में किस तरीके की पर्सन है, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। और हो सकता है कि इसी के चलते ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, पर वही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर इनके घर में कोई हो सकता है जिनकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स सी कि ये आपको कब तक कमिटमेंट देने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आगे। मदर यूनिवर्स प्लीज टेल अस, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कब तक उनके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाएगी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके, वी हैव 6 ऑफ वंस। मिलेगी मिलेगी। अक्टूबर के महीने में कुछ हो सकता है, या तो फिर 1 साल बाद कुछ होने के चांसेस है। 2 साल के अंदर हो सकता है कि आपके इनके साथ शादी हो जाए। सभी के लिए टाइमिंग सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, पर जो यहाँ पे आ रहा है कार्ड में मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अक्टूबर के महीने में कुछ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिले, शादी की बातचीत हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। या तो फिर किसी किसी के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में से किसी एक महीने में कुछ हो सकता है, ठीक है। या तो फिर इनके साथ में आपका जो साइकिल चल रहा है वो एंड हो जाए उसके बाद, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो रही हो, सेपरेशन हो रही हो, या तो फिर आपको लेसन्स दिया जा रहा हो। ये जो साइकिल एंड हो जाए इसके बाद हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट दे, चीज़ें सब सही हो जाए उसके बाद ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर ये सितंबर के महीने में आपको कमिटमेंट देते हैं तो उस टाइम पे आपको कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं करने से ही फायदा होगा, ठीक है।
सितंबर में अगर देते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। फिलहाल तो ये खुद को हील करने में लगे हुए हैं, ये अपने प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं और हो सकता है कि इनको टाइम लगे, क्योंकि अभी ये इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो कार्ड में है वो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी तरीके से आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, जो सच है वही बता रहा हूँ। ये अभी फिलहाल में इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ये अपने करियर को बनाने में व्यस्त है। हो सकता है कि ये जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से ऊपर जाना चाहते हैं अपने करियर में, और इस साल के एंड में कुछ हो सकता है कि ये आपको प्रपोज करे या तो फिर कमिटमेंट दे दें, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।